जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, कितने दिनों से बारिशें लगातार हो रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें अच्छे वक्त में हमेशा बुरे वक्त का ख्याल रखना चाहिए। बुरे वक्त के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, हम कभी भी किसी के मोहताज ना हों। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त ये दाना इकट्ठा ना करके रखा होता तो आज शायद हम किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में? न जाने कौन मजबूर पक्षी है, शायद कोई मुसाफिर हो। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। खैर, मैं देखती हूँ कौन है। चिड़ियापी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। ये लो, ले जाओ दाना। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। चिड़ियापी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाना दे देती है और कालू कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कौवी स्वीटी चिड़िया से लिया हुआ दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया से लिया हुआ दाना कौवे खा चुके थे और अब उन्हें फिर से भूख लग गई थी। कालू, दाना जो तुम स्वीटी चिड़िया से लाए थे वो तो खत्म हो गया और अब फिर से भूख लगी है। तुम जाओ स्वीटी चिड़िया के पास, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उस चिड़िया के पास। बहुत मगरूर है, चंद दाने क्या दे देती है, मुझे भाषण ही सुनाने लग जाती है। क्या मतलब कालू? अगर तुम स्वीटी चिड़िया से दाना लेने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं। शर्मीलो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। स्वीटी चिड़िया के घर बहुत सी शलजम की फसल पड़ी है, और जब रात गहरी हो जाएगी तो मैं उनके घर से उनकी जमा की हुई सारी शलजम की फसल चुरा लाऊंगा। उसको क्या मालूम कि इस तेज बारिश में किसने चुराया है उसकी शलजम का सारा दाना। हाँ, ये सही रहेगा कालू। इससे स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा पेट कैसे रहा जाता है। वो भूखी सोएगी और हम पेट भरकर। हाँ हाँ शर्मीलो, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी तो यही सोच रहा था ना, तुम ऐसे ही परेशान हो जाती हो। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। तुम जाओ और उसके घर से जमा किया हुआ सारा दाना चुरा लाओ। हाँ शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान बिल्कुल मत होना।
मैं कामयाब होकर वापस लौटूंगा। और हाँ, बच्चों का ख्याल रखना, घोंसले से बाहर मत जाना। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी शलजम की फसल चुराने चला जाता है। स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में सो रही थी। कालू कौवा चुपके से उसके घोंसले से खिड़की में से उसके घोंसले में घुस जाता है और उनकी जमा की हुई फसल जैसे ही चुराने लगता है तो कालू कौवे के पैरों की आवाज से स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें दाने पानी की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ती है कि तुम ऐसा काम करते हो? चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर ये काम करने लगा था। वो शर्मीलो है ना, वो हमेशा ही मुझसे ऐसे काम करवाती है। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मजीद डांटने या बुरा भला कहने के उसकी मजीद मदद कर देती है और उसको शलजम के दाने दे देती है।